हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? इस मंथ का जो अक्टूबर का रीडिंग है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेट हुआ है आई वुड से ज़्यादा, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और इस बार पाइल रीडिंग्स नहीं हुए हैं बिकॉज उसका गाइडेंस नहीं आया था। आई विल बी डूइंग जनरल रीडिंग फॉर एवरीवन, एंड जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं। सो जो एनर्जी है मंथ ऑफ अक्टूबर का बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रहा है सामने, एंड कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, पास्ट की हार्ट ब्रेक प्रोफेशन में, करियर में, या फिर रिलेशनशिप्स में, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले आउट कर रहे हैं आपके लाइफ के अंदर, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ के अंदर। और आपको बोला जा रहा है कि उनको हील करने के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आने के लिए, बिकॉज़ जो कार्ड यहाँ पर है हार्ट ब्रेक का, वो एक जगह पे नहीं है। मे बी इट्स लाइक योर ओवरऑल लाइफ, जहाँ पर आप कंटेंट फील नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, आप कंटेंट फील नहीं कर रहे हैं अपने क्लोज रिलेशनशिप में विद योर पार्टनर, एंड यू आर नॉट फीलिंग कंटेंट विद योर प्रोफेशन, योर करियर, और द वे थिंग्स आर मूविंग राइट नाउ। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिन पे आप काम तो करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ द किंग, वहाँ जहाँ पर आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा जहाँ पे आपके थॉट्स, आइडियाज़ जो है उनको आप क्रिएट कर सको, उनको आप क्या कहते हैं, एक ऐसे मोड या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो अपने लिए जहाँ पर आपको पता है कि आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, द वे यू वर्किंग, द वे योर आइडियाज़ आर मूविंग अहेड, योर प्रोजेक्ट्स आर मूविंग अहेड, you know your strength, you know what you bring to the table, you know what you are giving to people, उसमें आने के लिए बोला जा रहा है। सो यू नीड टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ हु यू आर बिन आस्क्ड कि आपको अपना वर्थ तो पता होना चाहिए, बट एक क्लियर आइडिया भी होना चाहिए कि आप उस पर एकदम अथॉरिटेटिव हो, स्टर्न हो, कि नहीं, आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, आई नो व्हाट आई ऑफर। सो उसमें कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा उस इमेज में हो, अपनी सेल्फ इमेज की, अरे अच्छा नहीं कर लेते हैं, अरे नहीं अच्छा हो जाएगा, मिल जाएगा, कम में अपना जो है आप अपनी दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप मे बी यू आर अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, यू आर अंडर सेलिंग योर सेल्फ, you're doing just because you have that fear कि पता नहीं मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप उसको सब चीज़ों को अंडर वैल्यू क्या कर रहे हो। एंड वाई दिस इज़ हियर इज़ बिकॉज कि कुछ ना कुछ पुराना है जो दैट नीड्स टू बी हील्ड, समथिंग इन योर lineage, that is why you are facing challenges, and ये जो challenges है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसे challenges है कि आप इतना ज़्यादा सुपरफिशियल काइंड ऑफ चैलेंजेस है, इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं है जिनको आप हील नहीं कर सकते। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप हील नहीं कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद योर your deeper inner self, you need to connect with your lineage, you need to find out the root cause, you need to find out what happened with your parents, grandparents, and start working from there. सो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी वो आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि आप अपने क्या कहते हैं लिनिएज को हील करने की कोशिश करें, अपने एंसेस्टर्स का डीएनए का जो है उसको हील करने की कोशिश करें, like go into the root of the problem right now, why you are having this problem, जो भी करंट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बी इट करियर, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप, एंड सी कि भाई ये जो चीज़ें ये कहाँ से स्टेम हो रही हैं, क्यों स्टेम हो रही हैं, एंड
फॉलो कीजिए अपने ओल्ड रिचुअल्स को, जो आप प्रॉब्ली आपके एंसेस्टर्स करते थे, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, उन रिचुअल्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर वो ये आ रहा है कि अगर वो कुछ ऐसा कुछ किसी डीएटी की के साथ कनेक्टेड थे तो कनेक्ट विद दैट डीएटी, कनेक्ट विद द पूजा एंड द उपासना ऑफ दैट डीएटी, ठीक है। या फिर आ रहा है कि जो वो रिचुअल्स कभी ना कभी करते थे या कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, स्टार्ट फॉलोइंग दोज रिचुअल्स, स्पेशली ऑन बिगर ओकेजन्स लाइक अ मैरिज एंड एन एंगेजमेंट, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। इस चीज़ में बोला जा रहा है आपको वापस अपना कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, राइट। अगेन पास्ट कार्ड जहाँ पर बोला जा रहा है कि यू नीड टू लाइक वाई ऑल दीज थिंग्स आर हियर, एंड हम अब उनको कैसे हील कर सकते हैं। डेफिनेटली गोइंग इनटू योर पास्ट एंड हीलिंग दैट एनर्जी, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हील योर पास्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट whatever you are trying to accomplish, whatever you're trying, whatever is your desire, whatever is your ड्रीम, जो मैनिफेस्टेशंस है आपकी, गोल्स है आपके, यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट, यू विल बी, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट स्ट्रेंथ टू गेन एंड मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। बट उससे पहले इन सब चीज़ों का जो भी है वहाँ से गेट रिड करना है, हील करना है, रिलीज़ करना है, राइट। एंड एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं यू आर too reluctant to spend the money, you're trying to save this money for some time। आपने मतलब you have that money बट आप उसको स्पेंड नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ फियर है जिसको आप पैसे को लेके बैठे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है मेरे लाइफ के अंदर, स्टेबिलिटी कम है मेरे लाइफ के अंदर, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी। इवन इफ़ यू आर अर्निंग, वो पैसा आप सेव कर रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग इन नॉट ऑन योर सेल्फ, यू ऑलवेज सेइंग कि ओके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, एंड जब ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से, तब यू स्टार्ट manifesting अच्छा I'll buy this, अच्छा I'll buy that, you start putting things in your wish list, I'll buy next when the money comes I'll do this for myself, but you never do that, ठीक है। So a very strong message to start spending on yourself, right? So this is the energy by tarot cards for the month of October. A great energy to work with your past, heal your past. Let's see keepers of the light क्या मैसेजेस दे रहे हैं हमारे लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। व्हाट डू वी नीड टू नो द मंथ ऑफ अक्टूबर? हाँ, 2 more cards please. What do we need to know for my collective for the month of October? ऑल राइट, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। सो सबसे पहले द फर्स्ट कार्ड दैट केम आउट वाज राधा रानी, एंड शी सेड शी सेज सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। तो राधा रानी ही इससे इनकी आपके अपने कुछ हम लोग कभी किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, लाइक अ मेजर ट्रॉमा, तो हम अपनी सोल का जो एक पार्ट है वो उस पर्टिकुलर जगह पे छोड़ आते हैं, जिससे बोलते हैं सोल फ्रैगमेंटेशन। तो अभी जो मैसेज आ रहा है वो बोल रहे हैं कि आप अपनी सोल का एक जो पार्ट है वो कहीं छोड़ आए हो, यू नीड टू ब्रिंग दैट बैक टू योर सेल्फ, उसको रिकैलिब्रेट करने का ज़रूरत है, ठीक है। अब now that she is here, she is saying कि you will be experiencing harmony in your relationship, and here there would be healing coming to you. So this is a major blessing that we all have received, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से किसी ना किसी उसमें गुजर रहे हैं with our relationships, and she has come to remind us कि हमारा relationship का जो healings है वो हमें मिलने वाला है, ठीक है। Another beautiful card that we have is Master Kuan Yin,
and she says care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So she is a beautiful ascended master who works with the energy of care and compassion. बहुत प्यारी एनर्जी है इनकी, एंड शी गिव्स दैट कंपैशन इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, यू नो. तो वो यही बोल रहे हैं कि अपने लाइफ के अंदर आप केयर और कंपैशन जब आप लेकर आओगे अपना हार्ट चक्रा में, अनकंडीशनल लव को लेकर आओगे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, वट एवर द पीपल देर आर इन योर लाइफ डूइंग वट एवर थिंग्स, जस्ट ब्रिंग दैट कंपैशन एंड ब्लेसिंग. कि जो लोग कर रहे हैं आपके साथ, अगर किसी ने बुरा किया है तो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से कर रहे हैं. इट टेक्स अ वेरी बिग हार्ट टू कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग एंड गिव अनकंडीशनली. यू नो, वी एज ह्यूमंस वी गो बैक कि हम लोग कि हम उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया. ठीक है, बाउंड्रीज़ क्रिएट करना ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के साथ आप नफ़रत में रहें या उस फीलिंग में, इमोशन में रहे कि हर वक्त आप नफ़रत करें. आप उनको ब्लेस करके दूर जा सकते हैं उनसे, बट वो नफ़रत लेके ना चलिए अपने साथ किसी भी तरीके से. इट्स डिफ़िकल्ट, बट ये मास्टर कुआन इन जो है, शी वर्क्स ऑन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आस्क हर टू हेल्प यू टू फॉरगिव पीपल, टू कम बैक टू योर स्टेट ऑफ केयर एंड कंपैशन. अपने लिए कीजिए ये सब चीज़ें, राइट. दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग. ठीक है. और जहाँ पे भी ज़रूरत है लोगों को आपके हेल्प की, प्लीज़ गिव दैट हेल्पिंग हैंड. किसी भी तरीके से यू नो हेल्प कीजिए लोगों की. ब्रिंग दैट कंपैशन बैक टू योर सेल्फ. कहीं ना कहीं आपका जो आई एम फीलिंग जो लोग हैं, काफ़ी लोग उनका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड है. दे जस्ट डोंट फील कनेक्टेड विद वन कॉन्शियसनेस. दे डोंट फील लाइक हेल्पिंग पीपल. उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा, या किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं क्यों करूँ वाला सिचुएशन है. ठीक है, ब्रिंग दैट बैक. क्योंकि हम कभी भी किसी का जो भी हेल्प करते हैं तो जाने अनजाने में 10 लोग हमारे आगे आके हमारी मदद करते हैं. और कभी भी इस इंटेंशन से किसी की मदद नहीं कीजिए कि आज मैं अगर इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे पास भी हेल्प आएगा. वो आएगा, बट वो इंटेंशन जो है वो ऐसा नहीं रखना चाहिए हमें, राइट. इंटेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रीक गॉडेस है लेडी डायना, जो कि मून की गॉडेस है. एंड शी इज सेइंग कि थिंक अबाउट योर डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट बेस्ट पॉसिबल आउटकम. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे हमारी टैरो कार्ड की रीडिंग में. और दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग यहाँ पर कि यू नो आपको इंटेंशन अपना एकदम प्रॉपर रखना है कि मुझे क्या चाहिए, है ना. और उसके ऊपर काम कीजिए, एक्शंस लीजिए, और बेस्ट पॉसिबल आउटकम यू नो उसका एक्सपेक्ट कीजिए कि जो भी आपके लिए अच्छा होगा, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए वो आपको मिलेगा. ठीक है, डोंट डाउन, बिकॉज हमारी टैरो रीडिंग में ये भी आया कि अपने आप को डाउन प्ले मत कीजिए, अंडर वैल्यू मत कीजिए. तो वही मैसेज दे रहे लेडी डायना भी कि यहाँ पर आपको कि अपने आप को जो अपने स्टैंडर्ड्स है वो सेट हाई कीजिए, अपने आप का वर्थ जानिए, आप क्या ऑफ़र कर रहे हो लोगों को इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर वर्क, इन योर रिलेशनशिप. यू शुड नो योर वर्थ एंड यू सेट दैट स्टैंडर्ड हाई. ठीक है, एंड अगर लोग भूल जाएँ तो उसको आपको याद दिलाने की ज़रूरत है. Don't downplay yourself. Okay, or then we have a ascended master Hilarion, which is a master healer. Divine healing का message है. She says he's saying sorry, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. So very beautiful card. हम लोग आजकल की जो हसल कल्चर स्टार्ट हो गया है ना, कि बस हासिल करना है, उसने लोगों को बर्नआउट कर दिया है, फटीग्ड कर दिया है, स्ट्रेस्ड आउट कर दिया है. दे आर नॉट एबल टू यू नो कॉन्सेंट्रेट, इतना ओवरवर्क हो गया है. सो जो मैसेज है वो ये है कि अपने आप को हील कीजिए, रेस्ट कीजिए, यू नो रिजुवनेट योर सेल्फ, डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया, डिटॉक्स फ्रॉम द वर्क फॉर एटलीस्ट 1 डे. जब भी आपका छुट्टी होता है, leave your phones aside, leave all the gadgets aside, spend time with yourself. रेस्ट करो, अपने आप की बॉडी को हील करो, अपनी बॉडी को वो रेस्ट, माइंड को स्पेशली. बॉडी को तो हम फिर भी एक बार के लिए रेस्ट दे देते हैं, बट हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे पाते हैं. सो वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं आके कि यू नीड टू रेस्ट योर एनर्जी, राइट. बिकॉज आपकी जो लाइट है, जब वो तभी सपोर्ट कर पाएगी दूसरों को जब आप
का अंदर से जो आपकी बॉडी है, माइंड है, सोल जो है, खुद हील होगी। एक और कार्ड जो है यहाँ पर बाई चांस फ्लिप हो गया है, एंड आई थिंक ये मैसेज देना चाह रहा है कुछ, एंड दैट इज़ सेरापिस बे असेंशन। तो बहुत सारे जो मेरी कलेक्टिव है जो ये रीडिंग देख रही है, उनको कहीं ना कहीं असेंशन के सिम्टम्स मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, दे आर मूविंग अहेड इन देयर लाइफ स्पिरिचुअली या फिजिकली, कुछ भी हो सकता है। अब आपको बोला जा रहा है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए। व्हाट डू यू थिंक इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ, कनेक्ट विद दैट। और आपको बोल रहा है राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ देयर। सो बार बार यही है कि योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स एंड द लाइट इज़ हियर। सो यू बीन आस्क्ड to share your light with others, you've been asked to share whatever gifts you have with others, है ना। बट उसके लिए आपको उस डार्कनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अंदर के अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो तभी आप कर सकते हो जब आप अपने आप का ध्यान रख सकते हो, अपने आप का केयर कर सकते हो। देन यू नो, बोलते ना एज विद इन सो विदाउट, जो अंदर है वही आपके बाहर के वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। सो अपने अंदर को ठीक कीजिए, आपका बाहर का जो वर्ल्ड है, एनवायरनमेंट है, काम है, प्रोजेक्ट्स है, लव है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको अंदर जाके अपने आप को हील करना पड़ेगा। एंड दैट्स द मैसेज फॉर अक्टूबर। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, कनेक्ट किया हो, रेजोनेट किया हो इस मैसेज के साथ आपने। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे फॉर मोर सच रीडिंग्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।